आज जिसे हम मुंबई कहते हैं, हमारी चमकती हुई माया नगरी, ये शहर कभी डूब चुका होता अगर उस रात वो प्रकट नहीं होती। आज से सैकड़ों साल पहले मुंबई को कहा जाता था सप्तद्वीप, 7 अलग अलग द्वीप, चारों तरफ बस मौत से भरा हुआ अरब सागर। हर साल भयानक तूफान, समुद्र की गर्जना, पूरा का पूरा गांव रातों रात गायब हो जाता था। लोग कहते थे जो समुद्र में गया वो कभी वापस नहीं आया। तभी एक रात मछुआरों ने आखिरी बार पुकार लगाई, हे माँ अगर तू है तो हमें बचा ले। और फिर जो हुआ वो आज भी इतिहास का सबसे डरावना रहस्य है। समुद्र किनारे अपने आप एक मूर्ति प्रकट हुई, ना किसी ने बनाई, ना किसी ने स्थापित की। लोग कांपते हुए बोले, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये तो स्वयं माता की शक्ति है। नाम रखा गया मुंबा देवी। और उसके बाद तूफान अचानक रुक गए, समुद्र शांत हो गया, मौत का रास्ता बंद हो गया और मछुआरे फिर से जिंदा लौटने लगे। लोग मान गए अब ये जमीन इंसानों की नहीं, देवी की है। सालों बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नाम बदल दिया बॉम्बे, लेकिन लोग आज भी श्रद्धा से कहते रहे मुंबा आई। और यही नाम वक्त के साथ बदल गया मुंबई। क्या मुंबा देवी आज भी मुंबई को डूबने से बचा रही हैं? क्योंकि आज भी बड़े बड़े चक्रवात आकर रुक जाते हैं और लाखों लोग रोज देवी के दरबार में सिर झुकाते हैं। लोग कहते हैं जब तक मुंबा देवी जाग रही है, मुंबई कभी डूब नहीं सकती। जय मुंबा देवी। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भाई बहन की मूर्तियां विराजमान हों? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हल्दौर गांव में एक ऐसा ही चमत्कारी मंदिर है। कहते हैं बहुत समय पहले एक भाई अपनी बहन को लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में अचानक कुछ डाकुओं ने उनकी राह रोक ली और बहन पर बुरी नजर डाल दी। भाई ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हमें पत्थर बना दो लेकिन मेरी बहन की रक्षा करना। और फिर एक चमत्कार हुआ, भाई बहन दोनों वहीं पत्थर बन गए। आज भी उसी स्थान पर ये पवित्र मूर्तियां विराजमान हैं। लोग यहाँ आकर त्याग, प्रेम और रक्षा के इस अमर बंधन को नमन करते हैं। हर रक्षा बंधन पर यहाँ भव्य मेला लगता है। यहाँ सच्चे दिल से मांगी हर मुराद पूरी होती है। क्या आपने पहले कभी इस मंदिर के बारे में सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये भारत का वो चमत्कारी मंदिर है जहां देवी की मूर्ति पत्थर की तरह स्थिर नहीं बल्कि जिंदा है। हाँ, साल में 3 बार महाराष्ट्र के इस तुलजापुर मंदिर में देवी की मूल मूर्ति अपने सिंहासन से उतरकर सोने के लिए जाती है। लेकिन रुकिए, इस देवी का सबसे बड़ा चमत्कार उनका चलना फिरना नहीं बल्कि वो क्षण है जब उन्होंने खुद प्रकट होकर हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था। हाँ, इसी जिंदा देवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को वो दिव्य भवानी तलवार दी थी जिसने सल्तनतों की नींव हिला दी। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी थी। जब शिवाजी महाराज स्वराज के लिए अकेले संघर्ष कर रहे थे तो वो शक्ति के लिए अपनी इसी कुलदेवी की शरण में आए। कथाओं के अनुसार उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मां भवानी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वो चमत्कारी भवानी तलवार सौंपी और हर युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। ये मंदिर उस जीवंत शक्ति का प्रमाण है और जिसने इतिहास भी बदला है। कमेंट्स में जय मां तुलजा भवानी लिखना न भूलें। क्या आप जानते हैं कि घर में सिर्फ एक चीज रखने से मां लक्ष्मी खुद आ जाती हैं? वो है श्रीफल यानी नारियल। जी हाँ, नारियल में त्रिदेव के वास होते हैं और इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर में नारियल रखने से धन की कमी कभी नहीं होती। अब सोचिए, बस एक नारियल से आपके घर में आर्थिक बरकत की बारिश हो सकती है। इसके अलावा नारियल का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी शुभ माना जाता है क्योंकि यह न केवल समृद्धि लाता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। लेकिन ध्यान रखें, सूरज ढलने के बाद झाड़ू पोछा करना या रात में कपड़े धोना घर में लक्ष्मी का निवास रोक देता है। इसलिए घर की साफ सफाई और रख रखाव का विशेष ध्यान रखें ताकि मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में बनी रहें। क्या आप भी चाहेंगे अपनी खुशियों और समृद्धि को बढ़ाना? तो आज ही अपने घर में नारियल जरूर रखें और इसका नियमित पूजा करें। क्या आपके घर में नारियल रखा है? कमेंट करके बताएं। कौए का घर में बोलना कोई साधारण बात नहीं। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर सुबह सुबह कौआ कूकू करे तो समझिए धन लाभ आने वाला है। लेकिन रुकिए, अगर कौआ अचानक जोर जोर से चिल्लाए तो यह संकट या परिवार में कलह का संकेत भी हो सकता है। और क्या आपने देखा है जब कौआ छत पर बोलता है तो मेहमान आने वाले होते हैं? मजेदार बात यह है कि अगर कौआ रोटी या तिनका लेकर उड़ते हुए दिखे तो घर में खुशखबरी आने वाली है। कौए की ये आवाजें आपके घर की छोटी छोटी घटनाओं की बड़ी वजह बन सकती हैं। तो अगली बार कौए की आवाज सुने, सोचिएगा क्या संकेत दे रहा है। आपको क्या लगता है आपके घर में कौए के आने का क्या मतलब है? कमेंट में जरूर बताएं।
क्या आप जानते हैं कि घर में सिर्फ एक चीज रखने से मां लक्ष्मी खुद आ जाती हैं? वो है श्रीफल यानी नारियल। जी हाँ, नारियल में त्रिदेव के वास होते हैं और इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर में नारियल रखने से धन की कमी कभी नहीं होती। अब सोचिए, बस एक नारियल से आपके घर में आर्थिक बरकत की बारिश हो सकती है। इसके अलावा नारियल का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह न केवल समृद्धि लाता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। लेकिन ध्यान रखें, सूरज ढलने के बाद झाड़ू पोछा करना या रात में कपड़े धोना घर में लक्ष्मी का निवास रोक देता है। इसलिए घर की साफ सफाई और रख रखाव का विशेष ध्यान रखें ताकि मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में बनी रहें। क्या आप भी चाहेंगे अपनी खुशियों और समृद्धि को बढ़ाना? तो आज ही अपने घर में नारियल जरूर रखें और इसका नियमित पूजा करें। क्या आपके घर में नारियल रखा है? कमेंट करके बताएं। कन्हा, जो प्यार का वादा करके धोखा दे जाते हैं, उनका क्या? राधे, धोखा देने वाले अक्सर प्यार नहीं, अपनी जरूरत चाहते हैं। पर दर्द तो हमेशा सच्चे प्यार को ही होता है ना? हाँ, पर वही दर्द इंसान को पहचान सिखा देता है। जो रह गया वो नसीब था, जो चला गया वो सबक। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी भी है कि वो बदलता भी नहीं। कृष्णा कहते हैं, जो प्रेम सच्चा हो वो कभी बदलता नहीं। कान्हा, संसार का सबसे कीमती तोहफा क्या है? संसार का सबसे कीमती तोहफा एक कभी ना साथ छोड़ने वाला मित्र होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। कान्हा, हम सच्चे रहे तो लोग हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? राधे, सच्चाई से डरने वाले लोग दूर चले जाते हैं। दूरी उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। कृष्णा, प्यार क्या होता है? राधा, जब बिना बोले कोई तुम्हारी फिक्र करे। पर कृष्णा, प्यार सिर्फ पास रहने का नाम तो नहीं? नहीं राधा, प्यार तो वो है जो दूर रहकर भी पास महसूस हो। तभी तो तुम मुझे इतना। शीशे में दिखाई देना बंद हो गई भगवान जगन्नाथ के चेहरे की परछाई। दोस्तों, आज भी जगन्नाथपुरी में जब पंडित जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं और उनकी हथेली में जल रखते हैं, तब उनकी परछाई उस पानी में साफ दिखाई देती है। तब माना जाता है कि प्रभु ने भोग स्वीकार कर लिया है। पर 1890 में जन्माष्टमी के दिन जब भोग के वक्त जगन्नाथ जी की परछाई नहीं दिखी, सब चौंक गए। राजा तक बात पहुंची, जगन्नाथ खाना नहीं खा रहे हैं। पूरे दिन सब अलग अलग पकवान बना कर लाए, पर परछाई नहीं दिखी। तब पुरी के राजा ने ठान लिया कि बिना इसका कारण जाने वो खाना नहीं छुएंगे। मंदिर में भूखे बैठे राजा को आंख लग गई, तो सपने में जगन्नाथ जी आए और बोले, राजा, मैं मंदिर में था ही नहीं, मैं एक निर्धन भक्त की कुटिया में उसके हाथों का बना भोग खाने गया था। जब मैं यहाँ था ही नहीं तो मेरी परछाई कैसे दिखती? इसके बाद जब पंडितों ने दोबारा भोग चढ़ाया, जगन्नाथ जी की परछाई साफ दिखने लगी। भगवान जगन्नाथ के चमत्कार के लिए कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में शंख का नाद क्यों नहीं किया जाता है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। इसके बारे में दो प्रमुख कथा प्रचलित हैं। पहली के अनुसार बद्रीनाथ धाम में माँ लक्ष्मी तुलसी भगवान में ध्यान मुद्रा में थी। तभी विष्णु भगवान ने शंखचूर्णा नाम के राक्षस का वध कर दिया। किसी भी युद्ध जीतने के बाद शंखनाद अवश्य किया जाता है, मगर विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में किसी भी तरह का विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंखनाद नहीं किया। मान्यता है कि इसी कारण तभी से कभी भी बद्रीनाथ में शंखनाद नहीं किया जाता है।